नमस्कार, धार रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सदर ने JKSSB के उम्मीदवारों को तकलीफ पहुंचाने पर हुकूमत पर अफसोस का इजहार किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मौजूदा यूटी इंतजामिया ने इम्तिहानात मंसूख करके तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को दिक्कतों का सामना है। आजाद सोपोर के इलाके जलूरा में एक अवामी रैली में शिरकत के बाद बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। आजाद ने कहा, उनकी पार्टी का जम्मू कश्मीर के लिए एक विजन है और वो रियासत का दर्जा हासिल करने के साथ साथ पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार और दोनों खित्तों की मजबूत तरक्की की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, हुकूमत ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली है, दूसरी तरफ बुलडोजर चलाकर और जमीनें छीनकर लोगों में खौफ व हिरास पैदा किया जा रहा है। एक और अहम खबर, पहला सरस मेला कश्मीर में शुरू हुआ, जिसमें 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। डल झील के किनारे महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा यहां 70 स्टॉल लगाए गए हैं। महिलाओं द्वारा निर्मित और विपणित विभिन्न उत्पाद यहां बेचे और प्रदर्शित किए जा रहे हैं। हालांकि उद्घाटन के दिन ज्यादा ग्राहक नहीं थे, लेकिन आयोजकों का मानना है कि जल्द ही इसमें तेजी आएगी। भारत सरकार की उम्मीद योजना ने गृहिणियों को उद्यमी बना दिया है। जिला उधमपुर के ब्लॉक जुगनू में पंचायत घर बर्ता में पंचायत स्तर का पहला ओपन एयर जिम खुला। पंचायत घर बर्ता के परिसर में स्थापित एक ओपन एयर जिम युवाओं के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए भी बेहद काम में आ रहा है। युवाओं को ड्रग्स और मोबाइल फोन के अधिक उपयोग से दूर रखना इस जिम का अहम मकसद। PRI किपेक्स बजट के तहत 3 लाख की लागत से ओपन एयर जिम को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायतों के अधिकार और सरपंचों को पंचायत के विकास के लिए सीधे तौर पर स्पेशल फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा में गुज़िश्ता कई दिनों से पीने के पानी की किल्लत है। मसले का हल न निकाले जाने के खिलाफ यूनिट मालिकान सरापा एहतजाज है। सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट के यूनिट मालिकान का कहना, 400 के करीब यूनिट्स में पीने के पानी की शदीद किल्लत। सिडको एस्टेट की जानिब से आज तक पानी की बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। अवंतीपुरा पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत लाड़ियार त्राल में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला त्राल वॉरियर्स और डाटसरा की टीमों के दरमियान। फाइनल में त्राल वॉरियर्स की जीत। इख्तिताम पर एक इनामी तकरीब का इनेकाद। इसमें SSP अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगर, CO 180 बटालियन हर्षवर्धन और आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट कुपवाड़ा ने फौज के इश्तिराक से नतनूसा कुपवाड़ा में चिनार डे बनाया। इस सिलसिले में DFO डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट की सरबराही में नतनूसा के जंगलात में चिनार के सैकड़ों दरख्त लगाए गए। इस मौके पर फौज, स्कूली बच्चे, सरपंच और दीगर लोगों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों में चिनार, अखरोट और दीगर सफेदे के दरख्त तकसीम किए गए। DFO सोशल फॉरेस्ट्री कुपवाड़ा डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट ने लोगों से अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा चिनार के दरख्त लगाएं। एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने शिक्षा विभाग के सहयोग से पुलवामा में शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन डिग्री कॉलेज पुलवामा के सभागार में किया गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में टीचर्स और स्टूडेंट्स को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव एवं एड्स जैसी बीमारियों से होने वाले नुकसान और इनसे बचने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई।
कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान कराने के लिए एपटेक कंपनी को JKSSB की ओर से कॉन्ट्रैक्ट देने के खिलाफ उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों का प्रदर्शन रंग लाया। जम्मू कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने मंगल की रात अलग अलग आसामियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम CBT को फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान किया। SSB ने कुछ वक्त के लिए इम्तिहान को मुलतवी किया है। LG मनोज सिन्हा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा जल्द ही इम्तिहान को मुनक्किद करवाया जाएगा। शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी इंतजामिया की अवलीन तरजीह। दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस 47 अफराद को किया गया बरतरफ। JKSSB ने ट्वीट करके जानकारी दी। 16 मार्च से 5 अप्रैल तक अलग अलग आसामियों के लिए होने वाले कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहानात को हुक्म सानी तक मुलतवी किया गया। इस बीच DPAP के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला गुलाम नबी आजाद ने इम्तिहान मुलतवी करने के JKSSB के फैसले का खैर मकदम किया और ट्वीट करके JKSSB के तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और लिखा, नौजवानों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। उम्मीदवारों ने JKSSB द्वारा परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा प्रक्रिया को समय पर पूरा करने और चयन सूची जारी करने की मांग की गई। परीक्षा के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा नियुक्ति भर्ती कंपनी एपटेक के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में अभ्यर्थियों की ओर से विरोध प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने रामबन जिले के गोल के संगलदान पर भी किया प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने विरोध जताते हुए इसे बड़ा घोटाला बताया। बोर्ड के इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लेने की भी अपील। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कंप्यूटर बेस्ड इम्तिहान मुलतवी करने के फैसले का PDP ने खैर मकदम किया। PDP तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा, सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हजारों लोगों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। जल्द अज जल्द इम्तिहान मुनक्किद करने की हुकूमत से अपील। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में सुहाद्र नामी प्रोग्राम की इफ्ताही तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर UT इंटर यूनिवर्सिटी चांसलर्स ट्रॉफी मेन एंड विमेन चैंपियनशिप 2023 का इफ्तिताह किया। तलबा असातिज़ा के अलावा तालीमी माहिरीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर LG ने कहा, नौजवानों को आगे बढ़ने और खुद एतमादी बरकरार रखने के लिए भगवद गीता पढ़नी चाहिए। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा, श्री कृष्ण का पैगाम नौजवानों की हौसला अफजाई करेगा। जम्मू कश्मीर में नई तालीमी पॉलिसी तलबा को हर शोबे में सबकत हासिल करने का मौका फराहम कर रही है। नई तालीमी पॉलिसी तलबा को हर शोबे में आगे बढ़ने का फराहम कर रही है मौका। LG मनोज सिन्हा का बयान। खेलकूद सिलेबस का अहम हिस्सा। JK इंटर यूनिवर्सिटी चांसलर्स ट्रॉफी की इफ्ताही तकरीब में शिरकत। कश्मीर में आम लोग और ताजिर साइबर क्राइम का हो रहे हैं लगातार शिकार। साइबर क्राइम सिक्योरिटी फोर्सेस के रूप में अंजाम दे रहे हैं जराइम। साइबर पुलिस मुतासिरीन की मदद के लिए कर रही है इक़दामात। लोगों को इस तरह के अफराद से मुहतात रहने का भी लगातार मशवरा। खबर संगपुरा से है, जहां पटन बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लश्कर तैयबा TRF दहशतगर्दों के एक साथी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से AK-47 के 71 राउंड बरामद किए गए। पुलिस, फौज और SSB ने एक नाका चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी की। पकड़े गए मुलजिम की पहचान अली मोहम्मद भट्ट साकिन बोनी जकल आरमपुरा पटन के तौर पर की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक नाका पार्टी ने फेरन पहने हुए एक शख्स को मतिपुरा की तरफ से आते देखा। उस शख्स ने नाका पार्टी को देखकर मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन नाका पार्टी ने उसका पीछा किया और मुस्तैदी से उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर AK-47 राइफल के 71 राउंड्स बरामद किए गए। पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक उस शख्स ने बताया वो कालादम दहशतगर्द तंजीम लश्कर के दहशतगर्दों के मावन के तौर पर काम कर रहा था। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत पुलिस स्टेशन पटन में एक केस दर्ज किया। मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई।
केपीडीसीएल के अधिकारियों ने सर्दियों में भी 24 घंटे बिजली की सप्लाई का वादा किया। स्मार्ट मीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों को न केवल 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिलेगी बल्कि 220 मेगावाट तक वोल्टेज भी दस्तयाब रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि स्मार्ट मीटर में कोई अतिरिक्त टैरिफ नहीं है। स्मार्ट ऐप पर उपयोग की निगरानी भी की जा सकती है। श्रीनगर के अक्सर इलाकों को स्मार्ट मीटर से कवर कर लिया गया है, बाकी इस साल के अंदर अंदर कवर कर लिए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाने के कारण बिल नहीं बढ़े, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। केपीडीसीएल के एमडी ने इस बात का दावा किया। पुलवामा में महकमा देही तरक्कियात व पंचायत राज में बतौर पंचायत सेक्रेटरीज काम कर रहे मुलाजमीन अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल पर चले गए। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात पंचायत सेक्रेटरीज ने एसीडी ऑफिस पुलवामा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी पंचायत सेक्रेटरीज का कहना, महकमा देही तरक्कियात व पंचायती राज के आला अफसरान के सामने उन्होंने अपनी मांगे रखी, जिसमें नॉन गेजेटेड रिक्रूटमेंट रूल्स एंड पे अनोमलीज को दूर करने जैसी मांगे उन्होंने मुतालबा किया। उनकी मांगों की तरफ तवज्जो की जाए। अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदे जिन्होंने हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की, वो कल दिल्ली में अपोजिशन पार्टियों के लीडरों से मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कारगुजार सदर रमन भल्ला ने न्यूज 18 को बताया कि कौमी और इलाकाई अपोजिशन पार्टियों के लीडरों को जम्मू कश्मीर के लोगों के बुनियादी मसाइल से आगाह किया जाएगा। जिला गांदरबल में एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन। यूथ फाउंडेशन के अलावा जिला प्रशासन, पुलिस, जिला अस्पताल गांदरबल और SMHS अस्पताल श्रीनगर के सहयोग से सोशल एक्टिविस्ट फोरम द्वारा इस शिविर का आयोजन। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यहां अपना ब्लड डोनेट किया और कहा कि रक्तदान ही मानवता की सबसे बड़ी सेवा। मानव जीवन को बचाने के लिए रक्तदान के लिए स्वयंसेवक बनने का युवाओं से आग्रह किया गया। शिविर में रक्तदाताओं द्वारा 200 से अधिक पॉइंट्स रक्तदान किया गया। नीति आयोग के रुकन और मारूफ साइंसदान डॉक्टर VK सारस्वत ने अनंतनाग में एकलव्य मॉडल रहायशी स्कूल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बशारत कयूम, डायरेक्टर कबायली उमूर मुशीर अहमद और डिप्टी डायरेक्टर कबायली उमूर अब्दुल खैबर के हमरा डॉक्टर सारस्वत ने स्कूल की जदीद तरीन सहूलियात का मुआयना किया। डॉक्टर सारस्वत ने जिला इंतजामिया को इस तरह के एक बेहतरीन स्कूल के क़याम और उसे मुख्तसर मुद्दत में फ़ाल करने पर मुबारकबाद दी। बानीपुरा जिले के सदरकोट बाला गांव में मंगल को पत्थर की खुदाई के कामों पर लगातार पाबंदी के खिलाफ मजदूरों ने एहतजाज किया। इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल रहे। उन्होंने श्रीनगर बानीपुरा सड़क को बंद कर दिया, जिसके बाद सड़क पर जाम था। मुजाहिरीन का कहना था कि हुक्काम ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है, उनके अहले खाना फाका कशी पर मजबूर है। उनका कहना था वो इस काम से कई दहाइयों से वाबस्ता थे। मुजाहिरीन का इल्जाम कि उन्हें काम की तलाश के लिए हिजरत करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनकी जेबों पर खर्च बढ़ रहा है। मल्हार हाईटेक नर्सरी गांदरबल की सबसे बड़ी नर्सरियों में से एक। कील और देवदार के अलावा कोनिफर्स और चौड़े पत्तों वाले हजारों पौधे यहाँ लगाए जाते हैं। नर्सरी में हर साल 4 से 4.5 लाख पौधे लगाए जाते हैं। इन पौधों को न सिर्फ जिला गांदरबल बल्कि जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में सरकारी प्रोग्रामों में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। अनवाउ अक़साम के पौधे उगाए जाते हैं यहाँ। ये नर्सरी इलाके के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए भी बेहतरीन ज़रिया माश। STC BSF कश्मीर में पासिंग आउट परेड का आयोजन। BSF जवानों की पासिंग आउट परेड। ये 119 युवा देश को अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार। ADG PV रामाशास्त्री और IG BSF अशोक यादव इस मौके पर मौजूद रहे। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद ये युवा राष्ट्र को अपनी सेवाएं देने के लिए बिल्कुल तैयार। इस मौके पर ADG BSF ने कहा, सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए BSF तैयार। उन्होंने कहा, तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।
सोएबुक की 30 साला खातून के कत्ल के खिलाफ बडगाम में मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद के बावजूद ट्रैफिक की नकलो हरकत जारी। लोगों की जानिब से मुतासरा खानदान के साथ इजहार यकजहती। इससे पहले भी कत्ल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज। रवा साल कश्मीर में यूरिया खाद की काफी किल्लत देखी जा रही है। खाद डीलर्स पुलवामा का कहना, उधमपुर में पड़ी हुई यूरिया खाद की भारी खेप वादी की तरफ रवाना न करने से यहां खाद की किल्लत। मौसम बहार में ज़रई और बागवानी सरगर्मियां कश्मीर में शुरू हो जाती हैं, लेकिन खाद की किल्लत के चलते किसानों और खाद डीलर्स में काफी तशवीश। खाद डीलर्स ने इस मामले में मदाखलत करने की एलजी से अपील की। मीटर हमें अलॉट हुआ था फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बदकिस्मती की बात है कि इन वजूहत की वजह से उसकी कर्टेलमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हर कंपनी को उन्होंने एलोकेशन जो थी उनको बंद किया हुआ है, सिर्फ एक्सेप्ट इफको। हम चाहते हैं अगर इफको को ही देना है, इफको अच्छी समझता है, उसका हमारा नाम है कश्मीर में, उसकी बढ़ा दीजिए एलोकेशन। वो इफको इतनी बड़ी कंपनी है, वो 10 रैक एक हफ्ते में हमें दे सकती है, लेकिन उनको वह कसूर नहीं है। उनको किसी ट्रांसपोर्टर ने चिट्ठी लिखी है वो आप माल मत लाइए यहाँ, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। जगह कैसे रहेगी जब उन्होंने पहला रेक नहीं उठाएगा, अगले रेक कहाँ से उठाएंगे? उसमें सिर्फ एक ही फॉल्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। ये लोग कहते हैं उनको फ्रेट मिल जाए, क्योंकि ये फ्रेट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारा खुद खाना चाहते हैं, गाड़ी वाले को कुछ नहीं देना चाहते हैं। अब आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं इन ट्रांसपोर्टरों को एक्टिवेट करना है, और ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कंट्रोलर फर्टिलाइजर की, जो हमारा डायरेक्टर जम्मू बैठा है किसी एसी रूम में, उसकी जिम्मेदारी बनती है रैकमेंट पर जाए माल क्यों नहीं उठ रहा है। ये गाड़ी वाले को सही किराया दे देंगे, आप देखिए एक दिन में सारा माल उठता है कि नहीं होता है। ये वो अपनी मस्ती में बैठे हैं, उनको भी हमें पता है कोई पूछने वाला नहीं है, और मर रहा है हमारा जमींदार। अब हमें सब बताएंगे ये डीलर अपनी लालच के लिए। मैं पहले जमींदार का बेटा हूं, उसके बाद में डीलर हूं, और डीलर लोग आते हैं हमसे पूछने के लिए, हम उनको अपनी समस्या क्या बताएंगे? उनको पता है कि यहाँ खाद लाने वाले यही लोग हैं, लेकिन हमें मजबूरी है। यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या? एलजी साहब से मेरी मोतबाना गुजारिश है, विद फोल्डेड हैंड्स में रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनको, आप कमिश्नर साहब को जगाइए, आप कंट्रोलर साहब को जगाइए, और इन ट्रांसपोर्ट के बारे में एक इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट की हर 12 सालों से ये काम कर रहे हैं यहाँ। उनको अपना लाइसेंस लेना है, नॉन सब्सिडी लेना है, उनको 5000 रुपये की क्विंटल यूरिया लेनी है, जबकि ये 260-70 रुपये की बोरी जमींदार के लिए। जिसने भी मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मेरे खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी को यहाँ पर्दा नहीं रखें। खबरपुंज से, जहां पहली बार पीओजेके के विस्थापितों के लिए विशेष जनसुनवाई एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विकास आयुक्त पुंछ इंद्रजीत और पीओजेके के विस्थापित सेवा समिति के प्रमुख प्रदीप शर्मा ने शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की तरफ से अपनी योजनाओं को लेकर स्टॉल लगाए गए, जहां पर विस्थापित युवाओं को स्वयं रोजगार के लिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई। विस्थापितों ने उपराज्यपाल प्रशासन और केंद्र सरकार का इसके लिए धन्यवाद अदा किया और कहा, आज हम बहुत खुश हैं कि 7 दशकों के बाद पहली बार किसी ने हम पीओजेके के विस्थापितों की सुध ली है और हमारे लिए इस प्रकार का शिविर आयोजित किया गया। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को 19 मार्च को खोलने की तैयारियां उरूज पर। बागे गुलेलाला को खोलने की तैयारियां जोर शोर से जारी। 60 से अधिक वैरायटी के करीब 16 लाख ट्यूलिप लहलहाते हुए सैयाहों को यहां दे रहे हैं दावत नजारा। बेकन ने 85 किलोमीटर लंबी बानीपुरा गुरेज रोड से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया। सड़क को 16 मार्च को एक तरफा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि भारी बर्फबारी के चलते ये सड़क 7 जनवरी से बंद थी। पशुपालन विभाग जम्मू द्वारा जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में 2 दिवसीय पशु मंडी की शुरुआत। मौके पर पहुंची डायरेक्टर डॉक्टर शुभ्रा शर्मा ने इस मौके पर कहा, मंडी से किसानों को काफी सहूलत। अब उनके पास में ही बढ़िया नस्ल के दुधारू पशु जम्मू कश्मीर दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा। खबर हिमाचल से, जहां बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में सरकार और विपक्ष में नोकझोंक। सदन की बैठक 16 मार्च 11 बजे तक के लिए स्थगित।
हिमाचल में डी नोटिफिकेशन पर विपक्ष लाया स्थगन प्रस्ताव, कहा 600 से अधिक संस्थान बंद करने के मुद्दे पर हो चर्चा। सीएम सुक्खू का पलटवार, कहा राजनीतिक आधार पर खोले गए संस्थान। पानी पर वाटर सेस लगाने का पंजाब में विरोध, सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने बताया पंजाब के प्रति दुश्मनी वाला रवैया, कहा पंजाबियों को नीचे दिखाने की कोशिश। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा नगर निगम चुनाव जीतने के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाकर दूसरी जगहों से नाम कटवाकर शिमला में बनवाए जा रहे हैं वोट। शिमला नगर निगम चुनाव की तैयारी, बीजेपी मुख्यालय दीप कमल में 90 सदस्यीय कमेटी की बैठक, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन का प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने किया स्वागत। खबर किन्नौर से, जहां की नाकू झील में हुई स्केटिंग प्रतियोगिता को मिली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनी नाकू झील पर है दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल आइस स्केटिंग ट्रैक। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में भयानक आतिशबाजी, कोडाईकनाल हिल्स क्षेत्र के जंगल को काफी नुकसान, हाथियों को बचाने के राज्य सरकार के प्रयासों को झटका। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन, 6 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों को दी गई है इसकी जिम्मेदारी। अहम इंटरनेशनल न्यूज भी, ब्लैक सी में रूस के फाइटर जेट से टक्कर के बाद गिरा अमेरिका का ड्रोन। अमेरिका की सेना ने भी इस बात की पुष्टि की, व्हाइट हाउस ने रूस को बताया इसके लिए जिम्मेदार। संघ पर राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस का बड़ा हमला, कहा हिंदुस्तान को जेल बनाने वालों को लोकतंत्र पर बोलने का अधिकार नहीं। यूपी के रामपुर में आजम खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, रामपुर पब्लिक स्कूल को किया गया सील। कुछ दिन पहले ही सरकार ने लीज को किया था रद्द। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की पेशी, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे लालू, राबड़ी और मीसा भारती, 16 आरोपियों के खिलाफ जारी हुआ समन। खबर महाराष्ट्र से, जहां पुणे में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री के अंदर रखे कई सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से आग बुरी तरह से फैल गई। हादसे में किसी के हताहत होने की इत्तला नहीं। खबर राजस्थान से, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने तस्करी कर रहे 2 लोगों को पकड़ा, 2 वाहनों से 572 अवैध शराब कार्टन जब्त। मध्य प्रदेश के विदिशा में 7 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, बच्चे को निकालने का काम जारी। खैरखेड़ी गांव में यह हादसा। 12 में पीएफआई मामले में एनआईए की पहली चार्जशीट में हुआ अहम खुलासा, कोटा और 12 के 2 युवकों के खिलाफ चार्जशीट पेश। देश में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रचने का आरोप। जैसलमेर में अवैध खनन पर जिला प्रशासन का एक्शन, 3 ट्रक, 2 ट्रैक्टर और 1 हिटैची मशीन जब्त। अमरसागर और बड़ाबाग क्षेत्र में हो रहा था ये अवैध खनन। खबर उदयपुर से, जहां रोडवेज बस ने एक महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। 12 जिले के मांगरोल क्षेत्र निवासी एक लेक्चरर से ऑनलाइन ठगी का मामला। शातिर ठग ने लेक्चरर के क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के नाम पर ओटीपी पूछकर 98,500 रुपए की ठगी की। बांसवाड़ा में कार और बाइक की टक्कर में बाइक चालक की मौके पर मौत। इसके बाद गुस्साए लोगों ने कार में लगा दी आग। कोटा में माता पिता की डांट से नाराज होकर लापता हुई छात्रा दिल्ली में मिली। इसके बाद परिजन उसे कोटा लाए। वहीं पुलिस ने छात्रा को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से काउंसलिंग के बाद उसे उसके घर वालों के सुपुर्द किया गया। खबरें खेल की दुनिया से भी, टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली
वॉटर गवास्कर ट्रॉफी के बाद नॉर्वे के डांस ग्रुप क्विक स्टाइल से मुलाकात उन्होंने की। इस दौरान कोहली क्विक स्टाइल के साथ जमकर डांस करते भी अपने खास अंदाज में नजर आए। और विमेंस प्रीमियर लीग में आज यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला। यूपी वॉरियर्स एक और जीत हासिल करने के इरादे से उतरेंगी मैदान में, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अभी भी पहली जीत का इंतजार। उधार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।